जिम कॉर्बेट का नाम आते ही दिमाग में उत्तराखंड के घने जंगल, कुमाऊं की पहाड़ियां और आदमखोर बाघों, मैन ईटर्स के रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से सामने आ जाते हैं। जिम कॉर्बेट कोई साधारण शिकारी नहीं थे, वे एक महान संरक्षक, कॉन्जर्वेशनिस्ट, लेखक और प्रकृति प्रेमी थे, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दर्जनों आदमखोर बाघों और तेंदुओं से ग्रामीणों की रक्षा की। उनकी सबसे प्रसिद्ध और दिल दहला देने वाली कहानियों में से एक है चंपावत की आदमखोर बाघिन, द चंपावत टाइगर, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अब तक की सबसे खतरनाक बाघिन के रूप में नाम दर्ज कराया। आइए जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक सफर की कहानी। चंपावत की आदमखोर बाघिन, द चंपावत मैन ईटर। 1. आतंक की शुरुआत। ये बात 20वीं सदी की शुरुआत लगभग 1900-1907 की है। नेपाल के जंगलों में एक बंगाल टाइगर ने इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने नेपाल में करीब 200 लोगों को मार डाला। वहां की सेना भी उसे मारने में नाकाम रही। इसके बाद वह बाघिन सीमा पार करके भारत के उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र के चंपावत इलाके में आ गई। चंपावत में उसका आतंक ऐसा था कि लोग दिन के उजाले में भी घरों से बाहर निकलने में डरते थे। जंगलों में लकड़ी काटने या मवेशी चराने जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते थे। भारत में उसने और 236 लोगों को अपना शिकार बनाया, कुल मिलाकर 436 मौतें। 2. जिम कॉर्बेट का प्रवेश 1907। जब कुमाऊं के प्रशासनिक अधिकारियों ने देखा कि हालात काबू से बाहर हैं, तो उन्होंने जिम कॉर्बेट से मदद मांगी। कॉर्बेट ने एक शर्त पर यह काम स्वीकार किया, जब मैं जंगल में आदमखोर की तलाश करूंगा तो वहां कोई दूसरा शिकारी या सरकारी इनाम की घोषणा नहीं होनी चाहिए, ताकि मैं एकाग्रता से काम कर सकूं। कॉर्बेट चंपावत पहुंचे। उन्होंने देखा कि गांव पूरी तरह सुनसान हो चुके थे। लोग खौफ के साए में जी रहे थे। 3. आखिरी शिकार और खून के निशान। कई दिनों तक जंगल की खाक छानने के बाद भी बाघिन कॉर्बेट के हाथ नहीं आ रही थी। वह बेहद चालाक थी। तभी एक दिन चंपावत गांव में चीख पुकार मच गई। बाघिन ने एक 16 साल की ग्रामीण लड़की फूली को उसके घर के पास से उठा लिया था। जिम कॉर्बेट तुरंत बंदूक लेकर मौके पर पहुंचे। जंगल की जमीन पर खून के धब्बे और लड़की के घसीटे जाने के निशान साफ दिख रहे थे। कॉर्बेट ने अकेले ही उस खूनी रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया। वह रास्ता बेहद सनकरा, घने कांटों से भरा और खड़ी चट्टानों वाला था, जहां बाघिन किसी भी कोने से हमला कर सकती थी। 4. आमने सामने का मुकाबला। खून के निशानों का पीछा करते हुए कॉर्बेट एक सूखी नदी के किनारे पहुंचे। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक जोरदार दहाड़ गूंजी। कॉर्बेट ने देखा कि कुछ ही दूरी पर वह विशालकाय बाघिन खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। बाघिन ने कॉर्बेट पर हमला करने के लिए छलांग लगाने की मुद्रा बनाई। कॉर्बेट के पास सोचने के लिए एक सेकंड का भी वक्त नहीं था। उन्होंने अपनी राइफल तानी और निशाना साधा। ठां, पहली गोली बाघिन के सीने में लगी। वह लड़खड़ाई, लेकिन मरी नहीं। वह और आक्रामक होकर कॉर्बेट की तरफ बढ़ी। कॉर्बेट ने तुरंत दूसरी गोली चलाई। इस बार गोली सीधे उसके सिर के पास लगी। चंपावत की वह खूंखार आदमखोर बाघिन जमीन पर ढेर हो गई। 5. ग्रामीणों का जश्न और एक दुखद सच्चाई। बाघिन के मरते ही पूरे कुमाऊं में जश्न का माहौल हो गया। लोगों ने जिम कॉर्बेट को भगवान की तरह पूजने लगे। लेकिन जब कॉर्बेट ने उस मृत बाघिन के शव की जांच की, तो उन्हें एक दुखद सच्चाई का पता चला। बाघिन के सीधे तरफ के ऊपरी और निचले केनाइन नुकीले दांत टूट चुके थे, शायद किसी पुराने शिकारी की बंदूक की गोली लगने से। दांत टूटने के कारण वह प्राकृतिक शिकार जैसे हिरण या जंगली सुअर करने में असमर्थ हो गई थी। भूख से तड़पते हुए उसने अंत में इंसानों को आसान शिकार समझकर मारना शुरू किया था। जिम कॉर्बेट की सीख। इस घटना के बाद जिम कॉर्बेट ने कई और आदमखोरों जैसे रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ का खात्मा किया। लेकिन वे कभी शिकार के शौकीन नहीं रहे। उन्होंने अपनी किताबों जैसे माय इंडिया, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में लिखा कि बाघ स्वभाव से आदमखोर नहीं होता। वह केवल तब इंसानों पर हमला करता है जब वह बूढ़ा हो जाए, घायल हो जाए या उसके दांत टूट जाएं। उन्होंने अपना पूरा जीवन बाघों को बचाने और जंगलों के संरक्षण में लगा दिया। यही कारण है कि आज उत्तराखंड में भारत के सबसे पहले और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया है। क्या आप उनके किसी और मशहूर आदमखोर जैसे रुद्रप्रयाग के तेंदुए के शिकार की कहानी जानना चाहते हैं?